यूट्यूब के परमार आईएएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सिविल सेवाओं यानी आईएएस, पीसीएस, पीएससी व जेआरएफ, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ करें तो उसके पहले हम इस समाज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें। एक छोटा सा परमाणु से भी छोटा एक पॉइंट था। उस पॉइंट का विस्फोट होता है, बिग बैंग होता है। इस बिग बैंग प्रक्रिया के पश्चात परमाणु जन्म लेता है। उसके पश्चात तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह इत्यादि आकाशीय पिंड जन्म लेते हैं। हमारा सूर्य, उस सूर्य में सौर परिवार अस्तित्व में आता है। सौर परिवार का एक ग्रह पृथ्वी ग्रह है। वह ग्रह अस्तित्व में आया। इस पृथ्वी ग्रह में समाज अस्तित्व में आए। समाज विभिन्न प्रकार के आते हैं। उनमें से एक मानव समाज आया। मानव समाज का अध्ययन समाजशास्त्र विषय करता है। इसी समाजशास्त्र विषय को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हमें इस समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ करना है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय में अधिक अंक लाए जा सकें। आज आईएएस, पीसीएस, पीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा में यह विषय एक अति महत्वपूर्ण विषय है, अंकदायी है। इस विषय की शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोसस, दूसरा शब्द है लोगस। सोसस शब्द लैटिन भाषा से आया, लोगस शब्द ग्रीक भाषा से आया। लैटिन और ग्रीक भाषा कि इन दो शब्दों को मिलाकर सोशियोलॉजी शब्द बना। सोसस का आशय है समाज, लोगस का आशय है शास्त्र या अध्ययन। इस प्रकार सोसस लोगस से बने हुए सोशियोलॉजी शब्द का आशय हुआ समाज का अध्ययन। अब प्रश्न यह आता है कि समाज क्या है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय के सारे पाठ्यक्रम को हम अध्ययन करें तो उसके पहले आवश्यक है कि समाज शब्द को सामान्य रूप से जान लिया जाए। समाज शब्द का हिंदी रूपांतरण है सोसाइटी। वास्तव में समाज है क्या? मैकाइवर एवं पेज विद्वान हैं। इन विद्वानों ने बताया समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस दृष्टिकोण से मैं एक परिवार लेता हूँ। उस परिवार में पत्नी है, उस परिवार में पति है और 3 संतानें भी हैं, 5 लोग हैं।
हम ये देखते हैं कि जब उस परिवार की बेटी खाना पकाते हुए जलती है तो माँ सुनती है तो माँ तुरंत वहाँ से भागती है और माँ के हाथ के बर्तन गिर जाते हैं। इसका मतलब ये कि माता इस अपनी बच्ची से जुड़ी हुई है, भले ही जोड़ने वाला तार दिखाई नहीं देता। वहीं पर अगर बेटा किसी संकट में होता है तो पिता रोने लगता है। इसका मतलब है कि पिता और पुत्र दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संलग्न है। हाँ, इनको जोड़ने वाली जो एक रस्सी है, जोड़ने वाला जो तार है, धागा है, वह दिखाई नहीं देता। इसी तरह यदि भाई परेशानी में होता है तो बहन तुरंत उसे ध्यान देती है। हम देखते हैं कि 5 सदस्यों का ये जो परिवार है वह एक दूसरे से संबंधों से जुड़ा हुआ है, संबंधों के ताने बाने हैं, संबंधों का एक जाल है। ये संबंधों का जाल हम देख नहीं पाते हैं, किंतु वास्तव में ये संबंधों का जाल है और इसी से सभी लोग जुड़े हैं। सच में देखा जाए तो यही जो संबंधों का जाल है, इसी को समाज कहा जाता है, यही सोसाइटी कहलाता है। द नेट ऑफ सोशल रिलेशंस इज कॉल्ड सोसाइटी। इसका मतलब ये कि इस जाल को बनाने वाले लोग हैं, वे समाज नहीं है, अपितु इनके द्वारा संबंधों का जो जाल बनाया गया है, जो अदृश्य है, अमूर्त है, वो समाज। इसलिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और वह अमूर्त हुआ करता है। दैट इज नॉट कॉन्क्रीट, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट, यानी वह अमूर्त होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य होता है, अछूत होता है, नॉन टचबल होता है, उसे छुआ नहीं जा सकता। यह हमारा समाज है। इसी तरह अगर मैं एक गांव लेता हूं तो गांव के अगर 500 परिवार हैं तो 500 परिवार संबंधों के एक जाल में बंधे होते हैं और उसी संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। अगर हम पूरे भारत देश की बात करते हैं तो पूरे भारत देश के लोग संबंधों के जाल से बंधे हुए हैं, उसी संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। समाजशास्त्र इन्हीं संबंधों के जाल का अध्ययन करता है, अर्थात समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। लेकिन इस समाज क्या केवल मानव में है? इस धरती लोक में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, तो क्या उन विभिन्न प्रकार के जीवों में भी समाज है? तो आपने देखा होगा कि एक परिवार की भैंसें अगर 8 हैं तो एक साथ जाती हैं, और दूसरे परिवार द्वारा जो भैंसें पाली जाती हैं वे एक साथ जाती हैं, और एक परिवार की भैंस को दूसरे परिवार की भैंस जब मारना प्रारंभ करती है तो सारी भैंसें साथ देती हैं। इसका मतलब ये है कि एक परिवार की भैंसों में आपस में समूहशीलता की भावना पाई जाती है, अर्थात उनमें भी कुछ समूह और भाव के विचार तो हैं, अतः उन भैंसों में भी समाज है। इसी तरह आप देखेंगे कि बकरी है, भेड़ है, एक साथ जाते हैं तो उनमें समूहशीलता की भावना है, एक साथ हैं, एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब वहाँ भी समाज है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है और बाकी कमेरी मक्खियाँ होती हैं, और कुछ बहुत मक्खियाँ अन्य कामों के लिए भी होती हैं, अर्थात वहाँ कार का विभाजन भी पाया जाता है। यानी मधुमक्खियाँ भी एक साथ रहती हैं, समूहशीलता की भावना पाई जाती है, और अगर एक मधुमक्खी को हमने चोट पहुँचाया तो समस्त मधुमक्खी एक साथ हम पर हमला करती हैं, तो ये सिद्ध होता है कि वहाँ भी समाज है। इसका मतलब ये है कि चिड़ियों में भी समाज पाया जाता है, पशु में भी, पक्षियों में भी, कीटों में, समस्त में समाज पाया जाता है। लेकिन क्या समाजशास्त्र इन सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है? तो नहीं। पशु समाज, पक्षी समाज, कीट समाज, जंतु समाज, इन सारे का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन करता है। अतः हम ये कहेंगे कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानव की इन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है, परिवार, गांव, नगर,
और विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर जो संबंधों के ये जाल फैले हैं, चाहे हमारे परिवार से लेकर उद्योगों तक हो, फैक्ट्रीज तक हो, या झुग्गी झोपड़ी तक हो, स्लम पर हो, इन सभी प्रकार के मानव समाज का अध्ययन समाजशास्त्र विषय करता है। हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तो केवल इतना हम समझ रहे हैं कि समाजशास्त्र विषय समाज का अध्ययन करता है और वो मानव समाज का। और समाज क्या है, सामान्य शब्दों में हमने समझ लिया, लेकिन यहीं पर एक समाज शब्द एक आता है, तो एक समाज शब्द को भी हमें समझना ज़रूरी है, और इसकी अंग्रेजी होती है आ सोसाइटी। इसे भी समझना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो 5 लोग हैं, अगर इनके भौतिक रूप और शारीरिक रूप को लिया जाए, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो यह एक समाज है। इसका मतलब समाज और एक समाज, यानी सोसाइटी और असोसाइटी में अंतर यह है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः वह दिखाई नहीं देता, अमूर्त है, और एक समाज लोगों के एकत्रीकरण को कहते हैं, लोगों के भौतिक रूप को कहते हैं, और लोगों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसलिए एक समाज हमारा वह मूर्त हुआ करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सड़क के किनारे और 500 व्यापारी लोग एक जगह खड़े हैं और वहाँ पर पशुओं का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उस जगह जो 500 लोग हैं वह एक समाज की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उन्हें हम देख रहे हैं, उन्हें छू सकते, देख सकते। अतः हम ये कह सकते हैं कि लोगों के भौतिक रूप को एक समाज कहा जाएगा, और लोगों द्वारा स्थापित संबंधों के जाल को समाज कहा जाएगा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का करता है, मानव समाज के समस्त संबंधों का अध्ययन करने वाला एक ये विषय है। अब प्रश्न यह आता है कि ये जो हमारा समाज है, ये कितने पक्षों में बटा है, समाज कितने भागों में बटा है, इस समाज का दायरा क्या है, यह भी जानना ज़रूरी है। शायद समाजशास्त्र विषय के हर पक्ष को हम तभी समझ सकते हैं। निश्चित बात है, समाज के पक्ष कितने हैं, यानी समाज के भाग कितने हैं, इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। मैं अपने प्रशासनिक अनुभव लंबे समय से जो ले रहा हूँ, उन अनुभव के आधार पर आपको समाजशास्त्र में समय समय पर यह जरूर बताता रहूँगा कि वास्तव में समाजशास्त्र किताबी ज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र व्यवहारिक ज्ञान है, समाजशास्त्र में जीवंतता है, समाजशास्त्र जीने का एक ढंग है। जो व्यक्ति समाजशास्त्र को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक पक्ष से जोड़ करके चलते हैं, तो वे उस विषय का पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं, और संभवतः तभी अंकदायी लेखन भी कर पाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम समाज के पक्ष या भागों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।